हेलो दोस्तों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी कैडेट बीएससी एजी करने में कुल कितना खर्च आता है इसके बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, कुल कितना खर्चा आता है, कितनी फ़ीस पड़ती है और कितना जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप की भी, जनरल ओबीसी एंड एसटी की जो कैटेगरी वाइज जो स्कॉलरशिप आती है वो कितनी आती है, वो किस ईयर कितनी आती है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि पूरी जो है जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और ये भी बताऊंगा इसमें बिना हॉस्टल के आप कैसे रह सकते हैं, उसका कितने फ़ीस लगेगी बिना हॉस्टल के, और खाने का कितना चार्ज आता है पर ईयर पर मंथ, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल जितना भी खर्च आता है उसमें उसके बाद बात करने वाला हूँ। और शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो भी डाटा यूज़ किया है, जो भी डाटा लिया है, जो भी कलेक्शन की है इन्फॉर्मेशन, वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के द्वारा दी गई है, जो कि एनडी से बीएससी एजी कंप्लीट किए हैं 2018 से 2022 के बीच में। इन्होंने ये सभी जो डाटा है वो अपने डायरी में नोट करते थे हर साल, जैसे फीस जमा करते थे, जैसे इन्होंने मिस डाइट जमा की थी, वो सारा डाटा जो है एक कलेक्ट करते थे। तो वही डायरी से मैंने डाटा लिया है जो कि 100% ऑथेंटिक है, और जैसे जैसे उनको मिला है उसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे कैसे उनको स्कॉलरशिप मिली है, किस ईयर कितनी मिली है, इन सारी डिटेल जो है वहीं से मैंने कलेक्ट की है। तो आप इसमें 100% भरोसा कर सकते हैं, ये जो डाटा है वो रियल डाटा है। लेते हुए स्टार्ट करते हैं। बीएससी एजी ऑनर्स कुल खर्च एनडीयूटी 2018-2022 के बीच में इन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट की है। आप लोगों को बता दें लगभग सभी का खर्च जो है वही सेम ही रहेगा, लेकिन मैंने जो एनडी का डाटा है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो फीस लगभग रहती है चारों यूनिवर्सिटियों की सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार का अंतर हो सकता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने एडमिशन से पूरा नोट किया है। तो एडमिशन प्रोसेस में इन्होंने क्या है, यूपी कैडेट फॉर्म जो कि 1250 रुपये का इन्होंने फिल किया था। उसके बाद उन्होंने कोचिंग की थी, उसका भी उन्होंने मेंशन किया है, 3500 रुपये में इन्होंने कोचिंग की थी। उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस जो है वो 500 पड़ी थी। जैसे कि जिन स्टूडेंटों की अभी काउंसलिंग नहीं हुई वो काउंसलिंग फ़ीस जो है 500 पड़ती है, तो उन्होंने काउंसलिंग फ़ीस जो है वो 500 पे की थी। उसके बाद इन्होंने सीट लॉक कराई थी। जब इन्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गई थी या सीट जो है वो एनडी की अलॉट हो गई थी ऑनलाइन माध्यम से, तब जाके उन्होंने सिक्योरिटी फीस जो मांगी थी सीट लॉक करने के लिए 5000 रुपये। उसके बाद ये तो कंप्लीट जो काम था ये ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्टिंग के टाइम वहाँ पर गए थे फर्स्ट ईयर में, तब उन्होंने टोटल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस और इसी में एडमिशन फ़ीस टोटल जो है 27,500 रुपये पे किए थे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो 10,000 रुपये जमा कराई जाती है। ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी जमा कराई जाती, जैसे कि मेरठ में वहाँ पर जो हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस है वो नहीं जमा कराई जाती है, क्योंकि ये हॉस्टल फीस सिक्योरिटी फ़ीस जो होती है वो बाद में जब आप डिग्री पूरी कर लेते हैं तो आपको रिटर्न कर दी जाती है। 10,000 रुपये रिफंडेबल होती है, मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में जमा करेंगे और फोर्थ ईयर में आपको ये पैसा वापस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्होंने हॉस्टल का कितना खर्चा आया उसके बारे में भी लिखा है। सरस्वती हॉस्टल इन्हें अलॉट हुआ था और उन्होंने एवरेज जो डाइट आई थी उस समय तो 2,000 रुपये पर मंथ आई थी। तो पर मंथ आई थी उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं 11 मंथ का, क्योंकि जो है मई में जो है इसका सेमेस्टर जो है एंड हो जाता है, पेपर हो जाते हैं। उसके बाद जून में जो है सभी बच्चे जो है इसको अपने घर चले जाते हैं, तो जून की डाइट नहीं लगती है। तो उस हिसाब से इनका जो एवरेज आया था तो 11 मंथ का निकाला है, तो 22,000 रुपये जो है इसने डाइट का खाने का पड़ा था। डाइट का जो है वो 22,000 रुपये आया था। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में जो है इन्होंने 25,500 रुपये जमा किया था। 25,500 रुपये फिर से फीस जमा की थी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। और अब बात करें स्कॉलरशिप की, जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आई थी वो इनकी जो है वो 34,000 रुपये आई थी स्कॉलरशिप। अभी आगे बात करेंगे जनरल की कितनी आई थी उस टाइम, ओबीसी की कितनी आई थी और एसटी एससी की कितनी स्कॉलरशिप आई थी। तो इन्होंने जो जमा किया था उसमें इन्हें 34,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप के रूप में वो रिटर्न हुई थी। नेक्स्ट बात करें सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में इसी प्रकार
थर्ड सेमेस्टर में भी 25,500 रुपये पे किए थे। नेक्स्ट उसके बाद इन्हें हिरणावती जो है हॉस्टल अलॉट किया गया था। हिरणावती जो हॉस्टल है वहाँ पर जो मेस डाइट आई थी वहाँ पर इन्होंने लिखा है मंथ वाइज। जुलाई में इन्हें 2000 आई थी, अगस्त में 2350 रुपये, सितंबर में 2441 रुपये, अक्टूबर में 2584 रुपये और नवंबर में 2841 रुपये और दिसंबर में 2665 रुपये जो डाइट आई थी। डाइट जो है सभी हॉस्टल के अनुसार चेंज भी होती रहती है। जिस प्रकार से वहाँ पर खाना बनेगा, मान लीजिए उसमें ज़्यादा अच्छा खाना बनवाओगे तो उसकी डाइट उस हिसाब से ज़्यादा अच्छी आएगी, ज़्यादा हाई आएगी। तो इस प्रकार से जो है डाइट जो है वेरिएशन करती रहती है। तो जैसे कि वहाँ पर पहले जो है 2000 था तो वहाँ पर जो है खाने का जो कंटेंट होगा वो कम होगा। जैसे कि आपको पनीर 2 दिन होगा, छोला 1 ही दिन होगा। तो इस प्रकार से डाइट जो है वेरी करती रहती है। तो इसमें मोटा जो है इसमें यहाँ पर हिरणावती आप देख सकते हैं 2000 है, फिर उसमें 2300 आ गए, 2400, 2500, ऐसे जो है चेंज होता रहता है 100-200 का अंतर। इसी प्रकार जो जनवरी की बात करें, जनवरी में इन्होंने 1332, अब यहाँ देखोगे 1332 आ गए। तो यहाँ पर इसका भी फ़र्क पड़ता है कि मान लीजिए जनवरी के 15 तारीख से जो है सेमेस्टर चालू होता है। जब 15 तारीख से सेमेस्टर चालू होगा तो टोटल डाइट बनेंगी 30। तो टोटल जो 30 डाइट होगी वो 1322 रुपये बना है। और यहाँ पर जो डाइटें हैं वो 60 डाइटें हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डाइट के अनुसार भी वेरिएशन करती है, आप कितनी डाइट खाते हैं। उसके बाद फरवरी मार्च का जो है उन्होंने 4872 रुपये जमा किया था दोनों मंथ का मिलाकर। उसके बाद जो है लॉकडाउन लग गया था तो ये लोग घर पर चले आए थे। लॉकडाउन में वहाँ पर कोई नहीं था तो जब रहना नहीं है, खाना नहीं है तो डाइट किस बात की। तो यहाँ पर कोई डाइट नहीं दिए थे, लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद उन्होंने 4th सेमेस्टर जो है वो 25,200 रुपये पे किए थे। यहाँ पर फीस देख सकते हैं, वहाँ पर 25,500 थी। यहाँ पर जो 4th सेमेस्टर आया था उसमें 25,200 रुपये पे की थी। और जो सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप था वो 36,000 आया था। टोटल 36,000 जो स्कॉलरशिप आया था। बात करें थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में जो 5th सेमेस्टर था उन्होंने इसमें, यहाँ पर आप लोगों को ध्यानपूर्वक बात सुननी है मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर इन्होंने हॉस्टल को छोड़ दिया था, मीन्स हॉस्टल नहीं लिए थे, तब जाके इन्होंने फीस पे रखी थी 20,500। उसके बाद 6th सेमेस्टर में भी इन्होंने हॉस्टल को नहीं लिया था और फीस पे की थी 20,500 रुपये। तो यहाँ पर हर बार जो 25,500 जमा कर रहे थे उसमें 5,000 जो थी वो 5,000 जो फीस थी वो हॉस्टल की फ़ीस थी, हॉस्टल में रहने की। तो यहाँ पर उन्होंने हॉस्टल को जो है नहीं लिए थे, हॉस्टल में नहीं रहना चाहते थे, तो उन्होंने 20,500 रुपये जमा किए थे ताकि खाली जो है इनकी एकेडमिक जो फ़ीस थी वही इसमें पे की थी 20,500 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हॉस्टल आप नहीं लेंगे तो आपको 5,000 रुपये नहीं जमा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आप बाहर रूम लेकर रह सकते हैं या कोई पड़ोसी हो, कोई जानने वाला हो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर रह सकते हैं आपके, तो आपको फ़ीस नहीं पड़ेगी हॉस्टल की। तो ऐसे करके जो है इन्होंने 5,000 रुपये नहीं जमा किए थे। और बात करें इसमें तो इसमें स्कॉलरशिप जो आई थी वो 39,000 रुपये जो है टोटल की स्कॉलर जो है वो आई थी। और यहाँ पर जो इन्होंने जो थे उसमें लॉकडाउन था तो इन्होंने जो है खाने का डाइट और जो भी मेस का डाइट था वो कोई नहीं जुड़ा है। इन्होंने सिर्फ और अपनी जो है एकेडमिक फ़ीस जो है वो जमा की है। नेक्स्ट बात करें 4th ईयर में। 4th ईयर में इन्होंने जब 7th सेमेस्टर चालू हुआ तो उन्होंने क्या किया है 25,500 रुपये 25,500 रुपये 7th सेमेस्टर में पे किए हैं, जिसमें कि अब हॉस्टल उन्होंने ले लिया है। हॉस्टल इसको एक टर्म बोला जाता है हॉस्टलर और डे हॉस्टलर। तो ऊपर वाली जो मैंने बात की थी यहाँ पर 3rd सेमेस्टर की, 3rd ईयर की, इसमें जो उन्होंने डे हॉस्टलर हो गए थे। डे हॉस्टलर यहाँ पर उन्होंने हॉस्टल ले लिया था तो इन्हें बोला जाता है ऐसे टर्म को हॉस्टलर। तो इसमें जो है इन्होंने हॉस्टल ले लिया था तो उन्होंने फिर से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दिया, तो 25,500 रुपये फिर से 7th सेमेस्टर में। इसी प्रकार जब इसमें 4th ईयर में जो है लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और कॉलेज जो है ओपन हो गए थे तो उन्होंने हॉस्टल लिया था। और हॉस्टल जब लिए थे तो वहाँ पर जाने के बाद जो भी हॉस्टल उसकी
डाइट चार्ज आई थी, हॉस्टल की चार्ज आई थी हिरणावती में, तो वो 2700 रुपये पर मंथ आई थी। आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 मंथ रुकना था या 12 मंथ रुकना था, जितने भी मंथ रुके हो तो हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। 2700 रुपये पर मंथ का खर्चा लगभग आया था। उसके बाद 8 सेमेस्टर की जो फीस जमा हुई थी वो 25,500 रुपये टोटल जमा हुई थी 8 सेमेस्टर की। और स्कॉलर की बात करें तो स्कॉलर आया था 36,000 रुपये जो है वो स्कॉलर आया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग पर ईयर लगभग 51,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं इसका फीस के तौर पर, और उन्हें जो स्कॉलर मिल रही है वो 36,000 रुपये एवरेज मिल रही है। अब बात करें कि कुल कितनी जो स्कॉलरशिप आई है, जनरल की कितनी आई है, एससी की कितनी आई है, वो ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप आती है, तो यहाँ पर आपको बता दें जो मैंने डाटा लिया है वो शिवम यादव जी से लिया है, जिनकी जो कैटेगरी थी वो ओबीसी थी। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी की जो स्कॉलरशिप आई थी वो फर्स्ट ईयर में 34,000 आई थी। फर्स्ट ईयर में 34,000 स्कॉलरशिप आई थी ओबीसी की। जनरल की आई थी 51,000 जो आई थी वो जनरल की थी। एससी की और एसटी की भी सेम 51,000 रुपये आई थी। तो एससी और जनरल की स्कॉलरशिप जो थी वो 51,000 थी। ओबीसी कैटेगरी के जितने स्टूडेंट थे उनकी स्कॉलरशिप जो है वो 34,000 रुपये दी गई थी। नेक्स्ट बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में इसी प्रकार जो स्कॉलरशिप ओबीसी की थी वो 36,000, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनकी जो स्कॉलरशिप आई थी वो 51,000। एसटी की भी सेम ही रहती है, थोड़ा जो है 100-200 का अंतर हो सकता है, लेकिन जनरल और एसटी की जो है स्कॉलरशिप बराबर रहती है। नेक्स्ट बात करें थर्ड ईयर की। जब थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर में उनकी जो स्कॉलरशिप आई थी वो 39,000 आई थी ओबीसी कैटेगरी की। वहीं पर जनरल की जो थी वो 50,000 रुपये आई थी। जनरल कैटेगरी की 50,000 रुपये स्कॉलरशिप आई थी। नेक्स्ट बात करें फोर्थ ईयर की, तो फोर्थ ईयर में ओबीसी की जो स्कॉलरशिप थी वो 36,000, और जनरल की जो स्कॉलरशिप थी वो इस बार जो है जनरल की स्कॉलरशिप थोड़ी कम हो गई थी, 45,000 आई थी। तो इस प्रकार से जो है ऐसे वेरिएशन रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप आती है वो एससी की आती है, एसटी की आती है, उसके बाद जो है जनरल की आती है, उसके बाद जो है ओबीसी की स्कॉलरशिप आती है। तो इसे आप लोग समझ सकते हैं कि किसकी कितनी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी स्कॉलर आ जाती है, हो सकता है कि पिछले कुछ 4 सालों से अच्छी स्कॉलर ना आई, तो आगे जो आने वाले साल हैं उसमें स्कॉलरशिप अच्छी आए। तो ये तो मतलब कि जो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कैसे स्कॉलर दे रहा है। तो बाकी जो है आप लोगों का कुल खर्च की बात अगर करें तो इसमें हमने ओवरऑल कितना खर्च आता है इसके बारे में अगर बात करें तो टोटल जो फीस आपकी लगभग पड़ जाएगी तो 2,06,000 लगभग आपकी जो है फीस पड़ जाएगी। 2 लाख आपकी जो यहाँ पर कुल खर्च जो है वो आप जोड़ सकते हैं कितना आएगा। और बात करें मोटा मोटा तो आपकी 2 लाख रुपए जो है वो टोटल जो है एकेडमिक फ़ीस में लग जाएगा। और उसके बाद जो है खाने का चाहे आप हॉस्टल में रहेंगे या घर पर रहेंगे तब भी खाना तो आपको देना ही है। तो इस खाने का मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें। टोटल जो है एकेडमिक फ़ीस की बात करें तो लगभग 2 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई आपका इसमें कन्फ्यूज़न है, कोई कमेंट है, कोई आपको क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करिएगा ताकि उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग यूपी कैडेट की भी संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।